सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे EFA स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्कार, गोल्डन बॉयज नंबर 2 EFA रेडियो नीमच बुलेटिन में आपका स्वागत है। मतदान जागरूकता हेतु दिनांक 9 अक्टूबर को 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। राज्य स्तरीय शालाय जुड़ो प्रतियोगिता बालक में मिनी समूह में विद्यालय ने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीते, जिसमें संजू ने 25 किलो में स्वर्ण पदक, फरहान खान ने 40 किलो में रजत पदक व अयान ने 50 किलो कांस्य पदक जीत हासिल किए। महर्षि पतंजलि संस्थान द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री इनोवेटिव आइडिया अवार्ड 2023 में विद्यालय के यशवंत राठौर ने 11,000 रुपये नगद पुरस्कार प्राप्त किया। दिनांक 19 अक्टूबर को एक बार पुनः मतदान जागरूकता अभियान हेतु साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मोगली उत्सव में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शासकीय बालक क्रमांक 2 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। नमस्कार, मैं जया भाटी क्लास 8 से प्रस्तुत हूँ चटपटी कहानी के साथ। एक गांव में बड़ा विद्यालय था। वहाँ गांव के सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। विद्यालय में कुछ कार्यक्रम था। वहाँ विद्यालय के प्राचार्य और कलेक्टर भी शामिल थे। कलेक्टर ने एक रामू नाम के बच्चे से पूछा कि तुम बड़े हो के क्या बनना चाहते हो। वो बोला कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर वो बोले मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन पुलिस बन के ही दिखाऊँगा। तो वो जैसे जैसे करके कॉलेज में आया, तो कॉलेज में जाके उसने पुलिस का फॉर्म भरा और पुलिस की परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आया, तो वो प्रथम आया था उस परीक्षा में। तो गांव वालों ने उसका धूमधाम से स्वागत किया और उसका नाम रामू प्रसाद हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो तो चलो, हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और संपूर्ण देश में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आइए सैर सपाटा में आज मैं सलोनी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 देवी के एक ऐसे ही स्वरूप को मध्य प्रदेश के मालवा के नीमच शहर के नजदीक स्थित है उनका वर्णन करूंगी, जिनको भादवा माता के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 800 साल पहले रूपा नाम के आदिवासी को देवी ने सपने में दर्शन देकर कहा कि गांव से कुछ दूर जंगल में मूर्ति दबी हुई है, उसे निकालकर स्थापित करो ताकि वे मानव जाति के कष्टों को मिटा सके। अगली सुबह वह आदिवासी उस स्थान पर गया जो उसने स्वप्न में दिखा था। इसके बाद खुदाई कर देवी की मूर्ति को निकालकर स्थापित किया, जिन्हें आज सभी माता भादवा माता के नाम से पूछते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ के दरबार में जो बावड़ी है उसमें स्नान करने मात्र से व्यक्तियों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो नवरात्रि के प्रथम दिन से शुरू होता है, जो दशहरे तक चलता है। वहाँ पर अष्टमी को विशेष रूप से श्रद्धालु आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। और इसी दिन यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन होता है, जो नवरात्रि के समय किया जाता है। श्रद्धालु आते हैं और माँ की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। भादवा माता के इस मंदिर को आरोग्य तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? आया ही होगा, क्योंकि हमारे खास दोस्त ने हमें एक खास जगह की सैर करवाई है। तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। नमस्कार, आज मैं कुलदीप EFA रेडियो पर हमारे उन जवानों की मनोस्थिति अपने गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो देश की रक्षा हेतु बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। ओ
संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, महकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है, लेकिन बचपन की यादें नहीं होती। तो आज हमारे जाने माने दोस्त हमारे टीचर से कुछ उनकी बचपन की यादों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार, मैं रिधिमा सैनी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से अपने EFA रेडियो के माध्यम से मैं अपनी बचपन की यादों का एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। हमारे बचपन में जब हम छोटे थे तब यह सपने देखते थे कि हम जल्दी बड़े कब होंगे, क्योंकि तब हम बड़ों की लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद जब हम बड़े हो गए तब यह सोचने लगे कि हमारा बचपन ही कितना खूबसूरत हुआ करता था। असल में सही मायनों में अगर देखा जाए तो बचपन की वह खूबसूरत पल होता है जो हमें जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। बचपन में खेलकूद, पढ़ाई और मस्ती भरे दिन हुआ करते थे। बचपन में बच्चे बिना किसी तनाव के अपने बचपन को जी सकते थे। उनके पास कोई समस्या नहीं होती है। बचपन में सभी के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार जब मैं 5वीं कक्षा में थी तो एक बार मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यदि तुम टाटा इंडिकॉम को फोन लगाओगे तो हम तुम्हें बैटरी वाला लाइट देंगे। बस फिर लग गई जुगाड़ में। हम बुआ के यहाँ दूध लेने जाया करते थे। वहाँ मैं और मेरी छोटी बहन ने मिलकर बुआ का फोन चुरा लिया, बिना स्विच ऑफ किए ही छुपा दिया। बस फिर क्या था, वो लोग आ गए और फोन लगाते ही हम लोग पकड़े गए। बचपन के दिन बहुत ही सुनहरी यादों की तरह हम सबके जीवन में आते हैं। मेरे बचपन में पिताजी के द्वारा डांटने पर हम माँ के आंचल में छुप जाया करते थे। माँ की लोरियां सुनकर मुझे अच्छी नींद आती थी। वह समय बहुत ही खुशी देने वाला होता था। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद नसीब नहीं होती जो माँ की लोरियां सुनकर आती थी। बचपन की वह खूबसूरत यादें हुआ करती है। उनमें पता ही नहीं चलता कब दिन होता है और कब रात होती है। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। आई होप आपको भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। नमस्कार, आज सपने और सवाल एपिसोड में मैं मुशर्रफिन अपने करियर से संबंधित कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो आइए हम चलते हैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री राधेश्याम धाकड़ सर के पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने। नमस्ते सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां लंबे समय तक बिना थके व बोरियत महसूस किए बिना काम किया जा सके? अगर हमारे इच्छानुसार क्षेत्र का चयन किया जाता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है तो
उस क्षेत्र में जीवन भर न तो थका जाता है न बोरियत महसूस होती है, क्योंकि वह हमने स्वयं चुना है और हमारी इच्छा का क्षेत्र है। तो ऐसे ही क्षेत्र का चयन करना चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा आपसे अगला प्रश्न यह है कि सर, मैं बड़े होकर आप ही की तरह एक शिक्षक बनना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? शिक्षक बनने के लिए सर्वप्रथम तो 12th करने के बाद डीएड किया जाता है, जिससे प्राथमिक शिक्षक बना जाता है, और ग्रेजुएशन के बाद बीएड या डीएड करने पर माध्यमिक शिक्षक बना जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने पर उच्च माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें शिक्षक बन सकूं? आजकल क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इनके अलावा आईटी का क्षेत्र है, एआई का क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मेसी का क्षेत्र है, एरोनॉटिकल इंजीनियर का क्षेत्र है। बहुत विविधता से भरे क्षेत्र है। जिनमें हमारी रुचि है उस क्षेत्र का चयन किया जाए, जो हमारे लिए लाभदायक भी होता है और जीवन भर आनंददायक भी होता है। धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा दी गई हुई जानकारी उन सभी विद्यार्थियों को मदद करेगी जो आगे चलकर शिक्षक बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे कुछ नए सपने और कुछ नए सवाल? ये बहुत ही बढ़िया था। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है, तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। तो चलो जाने के बारे में कुछ नया जाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन पाटीदार शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच से आपको ह्यूमन बॉडी से संबंधित ऐसे फैक्ट बताने वाली हूँ जिसको जानकर आप भी चकित हो जाएंगे। मनुष्य की शरीर की संरचना को समझना एक अद्भुत रहस्य है, जिसकी जानकारी के लिए बहुत पहले से शोध चलता आ रहा है। जिन शोध के परिणाम स्वरूप रोचक तथ्य उजागर होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। आज हम ह्यूमन बॉडी से संबंधित कुछ रोचक जानकारी आपको बताने वाले हैं। मानव मस्तिष्क एक 10 वोल्ट के प्रकाश के बल्ब की बराबर शक्ति का उपयोग करता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप चीखते हैं तो आपके दिल की धड़कन कुछ मिलीसेकंड के लिए रुक जाती है? क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अन्य हिस्सों के मुकाबले चेहरे के बाल जल्दी बढ़ते हैं? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सूंघने की क्षमता तेज होती है। दांत हमारे शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की दिल तेजी से धड़कता है। एक शोध के मुताबिक तेज चलने वाले व्यक्तियों की उम्र ज्यादा होती है। आप जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ की उंगलियों के नाखून तेजी से बढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए तो इंसानी दिमाग 3 से 6 मिनट तक काम कर सकता है। इंसान 1 मिनट में 20 बार अपनी पलकें झपकाता है, यानी 1 साल में 1 करोड़ बार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों जब हम कविता को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीता मुनिया शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से अपने EFA रेडियो के माध्यम से एक कविता सुनाना चाहूंगी, जिसमें एक पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है। गौर से सुनिएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भागी भर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। आज हमारे फ्रेंड उन्हीं शिक्षक से कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रावत आपको मेरी प्रिय शिक्षिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिक्षक शब्द का अर्थ ही गुरु होता है। सभी के विद्यार्थी जीवन में कोई न कोई प्रिय शिक्षक अवश्य होता है। वैसे ही मेरे विद्यार्थी जीवन में भी एक प्रिय शिक्षिका रही है जिनका नाम श्रीमती कविता व्यास है। वह हमें 8वीं कक्षा में विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाते थे
उनका पढ़ाने और समझाने का तरीका हमें बहुत ही अधिक प्रिय था। वह इस तरह हमें सरल भाषा में समझाते थे कि किसी भी टॉपिक को समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती थी। वह हमें सही गलत आचरण व अनुशासन में रहना सिखाते थे। मुझे गर्व है कि मेरे शिक्षा के जीवन में मुझे उनसे शिक्षा लेने का अवसर मिला। उनका स्वभाव ही उनकी पहचान है। हम उनका सम्मान करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं उनके धैर्य, समर्पण और दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने आपसे जो सीखा वह एक सच्ची प्रेरणा रही है। मैंने अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण अध्ययन के दौरान उन्हें अपने शिक्षक के रूप में पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता। कुछ हटके था ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है, मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारे सुपरस्टार की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं अपने सुपरस्टार का नाम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यशवंत राठौर, शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से। सर, हमने सुना है मुख्यमंत्री इनोवेटिव अवार्ड 2023 में आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया, तो इसके पीछे की कहानी हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के तहत मैंने विद्यालयों में डस्टर को यूज करने होने वाली समस्याओं का समाधान बताया, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। सर, हमारे श्रोता यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि वह कौन सा आइडिया है। जी, लकड़ी का जो डस्टर होता है जो चारों तरफ से बंद होता है, जिसकी वजह से चौक का पाउडर बाहर उड़ता है। यदि डस्टर के नीचे वाले भाग को 2 स्प्रिंग लगा दी जाए ताकि जैसे ही ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए उस पर जोर लगाया जाए तो वह स्प्रिंग की सहायता से नीचे की ओर दब जाए, जिससे वह पाउडर अंदर ही रह जाए और पूरा भर जाने पर उसे साइड से निकाल दिया जाए और निकालने के बाद उसका अवशिष्ट पदार्थ से रिसाइकल कर चौक का आकार दिया जाए। सर, एक और सवाल, इतना बेहतरीन आइडिया आपको कैसे आया? मैंने स्कूल में टीचर्स को चौक के पाउडर से आँखों में होने वाले जलन व त्वचा संबंधित रोगों से परेशान होते देखा। बस तभी यह आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। वाह, क्या लाजवाब आइडिया है। उम्मीद है आप सभी को ये आइडिया पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFE स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFE स्कूल रेडियो।